नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल अर्निया के लिए जो इफेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक है, जो ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक कि जो आपका रिबकेज भी, आपका पेल्विस भी, आपका डायफ्राम भी, आपके साइड एब्डोमिनल मसल्स भी, ओवरऑल आपका पूरा शरीर बैलेंस करने की क्षमता जिस ब्रीदिंग टेक्निक में हो, ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक का हमने वीडियो डाला था। लेकिन कुछ कारणवश लोग उसको समझ नहीं पा रहे या फिर उनको हैमस्ट्रिंग नहीं फील हो रहा है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। और वो जो लोग हैं ना, जिनको उसमें हैमस्ट्रिंग फील नहीं हो रहा है, उनके लिए अलग जो ब्रीदिंग टेक्निक है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको बात ठीक से समझ में आए। सबसे पहले मैं बोलता हूं, ये जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है ये सारी पोस्चरल रिस्टोरेशन इंस्टीट्यूट की कॉपीराइट टेक्निक्स है। ये आपको करना क्या है, आपको दोनों घुटने स्ट्रेट रखकर खड़ा हो जाना है, ठीक है, और आगे झुकना है। आराम से आप जितना आगे झुक सकते हो उतना देखना है। अगर आपके दोनों हाथ जमीन को टच नहीं हो रहे या फिर दोनों फिंगर्स जमीन को टच नहीं हो रहे, ठीक है, वो लोग आज जो ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ब्रीदिंग टेक्निक वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबको फायदा होगा, लेकिन उसमें से ज्यादा लोगों को वो टेक्निक चल सकती है, ठीक है। दूसरी बात, आपको टेक्निक करते वक्त वो टेक्निक आप आराम से करने में सक्षम होने चाहिए। अगर आपको आराम से आप कर पा रहे हो, आपको जो चीजें बोली है, हैमस्ट्रिंग फील करने को बोला है, वो अगर आपको फील हो रहा है, आप एकदम कंफर्टेबली कर रहे हो, तो ही आपको टेक्निक करनी है। जोर जबरदस्ती से टेक्निक नहीं करनी है। अगर आप जोर जबरदस्ती करोगे तो आप आपका समय व्यर्थ गमाओगे, फायदा नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, क्या बोल रहा हूं मैं। अगर आप ए बी टेक्निक नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है आपके पोस्चर को दूसरी किसी टेक्निक की जरूरत है। आपका शरीर इतना जकड़ा हुआ है कि आप ये करने में सक्षम नहीं हो, तो मत कीजिए, ठीक है। तो आप समझ गए किसको करना है, किसको नहीं करना है। तो चलिए हम टेक्निक की शुरुआत करते हैं। टेक्निक हमने डिटेल में एक्सप्लेन की है, ठीक से समझना है, समझ कर करना है, ध्यान पूर्वक करना है। हम बार बार बताते हैं क्योंकि हमें पता है अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा, और अगर आप ध्यान पूर्वक करोगे तो आपको निश्चित ही फायदा होगा, ये हमें पता है, ठीक है। और सबसे डिफिकल्ट चीज है ध्यान देना। हमें पता है हम कोई भी चीज शांतिपूर्वक नहीं कर सकते। हम बोल रहा हूं मैं, आप भी और मैं भी, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स मैंने की है और इसमें मुझे पता है कि इसमें क्या दिक्कतें होती है। किसी चीज को शांतिपूर्वक करना यही चैलेंजिंग होता है, इसीलिए ये सारी टेक्निक्स डिफिकल्ट लगती है, और कोई कारण नहीं डिफिकल्ट होने का, ठीक है। लेकिन आप अगर समझ के रोज थोड़ा 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 प्रयास करोगे तो एक दिन निश्चित ही सीख जाओगे। उस दृढ़ विश्वास के साथ इस टेक्निक को समझिए और करना शुरू कीजिए। अगर आपको जो पहले दो कंडीशन बताई है उसमें आप बैठ रहे हो तो ये टेक्निक कीजिए। अगर टेक्निक करने के बाद आपको कुछ भी तकलीफ होती है तो आप आपकी गलती ढूंढिए। फिर भी तकलीफ हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो टेक्निक करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में आपको लेटना है, ठीक है। तो या इस पोजीशन में है क्या कि आपके घुटने के यहाँ 90 डिग्री एंगल है और आपके जो हिप्स है यहाँ 90 डिग्री एंगल है। मतलब आपकी बैक जो है कंप्लीट फ्लैट है यहाँ से, और घुटने के यहाँ 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। दोनों जो आपके फुट है ये वॉल पर हार्ड सपोर्ट है। मतलब ये वॉल है या कुछ भी, लेकिन हार्ड सपोर्ट होना चाहिए फुट रखने के लिए। दोनों हील्स के लिए नीचे एक हार्ड सपोर्ट होना चाहिए। कि गर्दन के नीचे स्मॉल टॉवेल रोल चाहिए। ज्यादा ऊंचा तकिया नहीं लेना है आपको, एकदम छोटा सा टॉवेल रोल लेना है, जिससे आपका जो गर्दन का स्पाइन है, सर्वाइकल स्पाइन है, उसको सपोर्ट मिले। आपकी जो बैक है ये कंप्लीट फ्लैट है। आपके दोनों हाथ स्ट्रेट रखने हैं बिल्कुल, और रिलैक्स पोजीशन में, पूरी बॉडी रिलैक्स पोजीशन में, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है ये आपको जमीन पर करनी है, योगा मैट डाल के करनी है, बेड पर नहीं करनी है। मतलब आप जिस पे लेटे हुए हो वो हार्ड फ्लोर चाहिए, ऐसे नहीं कि सॉफ्ट फ्लोर, बेड गद्दा इस पे नहीं करना है। आपके जो दोनों फुट है ये वॉल में पुश करने, और वॉल में पुश करके घुटने थोड़े से ऊपर करने हैं, देखो, ठीक है। अभी ये कितने ऊपर करने हैं कि आपका जो टेलबोन है
ठीक है, ये स्लाइटली जो आप मैट है उससे थोड़ा सा ऊपर आए, ठीक है। और दूसरी बात, ये करने के बाद आपको इमेजिन करना है कि आपकी जो दोनों हिल्स है ये आप नीचे खींच रहे हो, ऐसे आपको सोचना है, एक्चुअल खींचना नहीं है, बस इमेजिन करना है, विचार करना है। जिससे होगा क्या कि आपने जो वॉल में पैर दबाए थे वो जो प्रेशर था वो हट जाएगा और नीचे प्रेशर आएगा। ऐसा लगेगा आपको कि आप दोनों हिल्स से वॉल में गड्ढा कर रहे हो, ठीक है। मतलब हिल्स ऐसी होनी चाहिए कि जिस तरह से कि सपोज ये आपकी हिल है, ठीक है। आप ब्रीदिंग चालू रखना, हल्का नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना, ब्रीदिंग रोकना नहीं। तो आप मतलब सपोज ये आपकी वॉल है, ये आपकी हिल है, तो आपको इस तरह से ये पूरा फुट है आपका, ठीक है। हिल ऐसी दबानी है कि आप नीचे गड्ढा कर रहे हो, ऐसी, ठीक है। आप अगर ये जो फुट है इसका प्रेशर वॉल में सिर्फ शुरू में है, मतलब आपने दोनों पैर ऐसे दबाए और घुटने ऊपर किए, ठीक है। उसके बाद ये जो वॉल में प्रेशर था फुट का वो रिलीज करना है और हिल्स को ऐसे दबाना है जैसे आप गड्ढा कर रहे हो, मतलब ऐसे अंदर और नीचे, ठीक है। इस तरह का प्रेशर है और वो भी एकदम हल्का है, ठीक है। और आपके बॉडी का वेट पूरा हिल्स पर है। जब आप ये पोजीशन अचीव कर लोगे तो अपने आप आपको आपका हैमस्ट्रिंग फील होने लगेगा, ठीक है। हैमस्ट्रिंग का मेरा मतलब है कि ये जो आपकी थाई है, ठीक है, इसके बैक साइड का ये जो मसल है ये फील होगा। अगर आपको इस एरिया में फील हो रहा है तो समझ लेना आप गलत कर रहे हो, ठीक है। आपको नीचे फील होना चाहिए, यहाँ पे फील होना चाहिए, नीचे फील, जितना नीचे फील होगा उतना आप अच्छा कर रहे हो, समझ लेना। शुरू में जब आप नए नए स्टार्ट करोगे तो यहाँ फील हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ फील हो रहा है तो समझ लेना गलत कर रहे हो। अब तक क्या कर लिया हमने, ये पोजीशन अचीव कर ली, मतलब आपने दोनों फुट वॉल में पुश किए और घुटने स्लाइटली ऊपर किए, ठीक है। हील्स नीचे खींच रहे हो ऐसे इमेजिन किया, जिससे आपको हैमस्ट्रिंग फील होने लगा। ये मसल को हैमस्ट्रिंग बोला जाता है, ठीक है। हैमस्ट्रिंग फील हो रहा है। अभी आपको करना क्या है कि ये जब हैमस्ट्रिंग फील हो रहा है तब सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो आपका एब्डोमेन है, ओके। एब्डोमेन आपको रिलैक्स रखना है, ठीक है। और आपकी जो बैक है ये बैक एकदम कंप्लीट फ्लैट होनी चाहिए। आपका जो योगा मैट है या वो जमीन पर जिस पर भी कर रहे हो उस पर एकदम बैक टिकी हुई चाहिए, यहाँ किधर भी प्रेशर नहीं चाहिए। दोनों हाथ एकदम फ्लैट है, नेक आपकी रिलैक्स है, मतलब इसके अलावा अपर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स है, ठीक है। अभी आपको हैमस्ट्रिंग फील हो रहा है। अभी इस पोजीशन में आपको आपका राइट फुट वॉल से हटाना है और स्ट्रेट करना है, कीजिए। हाँ बस, ठीक है, ऊपर उठाइए थोड़ा, हाँ ठीक है। इस तरह से पोजीशन है। अभी ये पोजीशन में क्या है कि आपको लेफ्ट हैमस्ट्रिंग फील हो रहा है, ये हैमस्ट्रिंग पे आपका प्रेशर है, ठीक है। आपका टेलबोन भी ऊपर है, तभी तो हैमस्ट्रिंग फील होगा, मतलब आपका हैमस्ट्रिंग फील हो रहा है। और आपने ये जो राइट पैर है आपका ये स्ट्रेट कर दिया है। आपको ये जो घुटना है ना एकदम स्ट्रेट नहीं करना है, इस तरह से नहीं चाहिए, एकदम इस तरह से नहीं करना है आपको, ऐसा स्लाइटली, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। अगर आप इस तरह से करोगे तो ये गलत है, तो आपको स्लाइटली ऐसे रखना है, ठीक है। रख दीजिए वॉल पे, ठीक। अभी इस पोजीशन में आपको आपका लेफ्ट हैमस्ट्रिंग फील हो रहा है और राइट फुट जो है, फुट की हील, राइट फुट की जो हील है वो वॉल को टच है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, वो राइट फुट की जो हील है वो वॉल से स्लाइटली हटानी है, बस। अभी इस पोजीशन में आपको लेफ्ट हैमस्ट्रिंग फील हो रहा है, आपको ये मेंटेन रखना है, लेफ्ट हैमस्ट्रिंग को लूज नहीं करना है। ये अवेयरनेस आपको कंटिन्यूअस आपके लेफ्ट हैमस्ट्रिंग पे होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैमस्ट्रिंग फील हो रहा है, आप ब्रीदिंग करते रहो। लेफ्ट हैमस्ट्रिंग फील हो रहा है और आपका फुट वॉल से स्लाइटली हटा हुआ है। अभी इस पोजीशन में आपको इनहेल करना है, इनहेल कीजिए। और एक्सेल करते वक्त आपका राइट फुट वॉल को टच करना है, फिर वॉल से वो पैर हटाना है, हाँ हील हटानी है, फिर इनहेल, फिर एक्सेल करते वक्त वॉल को टच कर देना है, फिर हाँ वॉल से हटाया, हील, इनहेल किया, एक्सेल करते वक्त वॉल को टच किया। इस तरह से आपको 10 बार ये रिपीटेशन करना है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब आप इनहेल करोगे तब आपका पैर
आपकी जो हील है, राइट फुट की हील है, ये वॉल से हटी हुई रहेगी, वॉल को टच नहीं रहेगी। और जब आप एक्सेल करोगे तो वॉल को टच होगी। ठीक है, तो इनहेल करते वक्त दो चीजें, एक आपको आपका लेफ्ट हैमस्ट्रिंग फील होना चाहिए, और दूसरा, लेफ्ट हैमस्ट्रिंग का मतलब ये, और दूसरा आपकी जो राइट फुट की हील है ये वॉल से हटी हुई होनी चाहिए। ये दो कंडीशन इनहेल की है। एक्सेल करते वक्त हील को वॉल पे टच करना है, रिलैक्स करना है। इस तरह से आपको 10 रिपीटेशन करना है। 10 रिपीटेशन के बाद पूरी पोजीशन रिलैक्स करनी है, और पोजीशन रिलैक्स करने के बाद फिर कुछ सेकंड रिलैक्स होकर फिर से पोजीशन लेके फिर 10 बार करना है। ऐसे आपको 3 सेट करने हैं, मतलब एक सेट में 10 रिपीटेशन है, ऐसे 3 सेट्स करने हैं। 2 सेट के बीच में आपको रिलैक्स होना जरूरी है।